नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आज का हमारा मुद्दा है पत्र और नसीहत। जी हां, प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार जन कल्याणकारी कदम उठाए। वहीं इस पत्र में सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग की समस्याओं को उजागर किया गया है। वहीं इस पत्र में कांग्रेस महासचिव ने कई सलाह भी दी है। आपको बता दें कि इलाज के लिए कर्ज ले रहे हैं लोग। महंगाई से आज जनता त्रस्त है। बिजली की दरें न बढ़े, इसको लेकर भी जनता त्रस्त है। इसके साथ ही व्यापारी दुकानदारों को राहत दी जाए, इस तरीके की बात यहां पर पत्र में लिखी गई है। बात करते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी ने आज जो नसीहतें दी हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम से चर्चा भी की है। इसके साथ ही यूपी के 7 जिलों के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो शामिल हुए थे। पीएम ने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है, गांव में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 10 राज्यों के सीएम और 54 डीएम के साथ वीडियो कॉलिंग के तहत वो जुड़े थे। और इसके साथ ही पीएम ने कहा कि कई जिलों के अनुभव सामने आए हैं। लोगों में जो डर है उसे खत्म करना होगा। पीएम ने कहा कि डीएम जिले की समस्याओं को समझे, क्योंकि ग्रामीणों को जागरूक करना है और अब घर बैठे ही कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके की बात भी यहां पर कही गई। तो पत्र और नसीहत आज हम चर्चा लेकर बैठे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी ने एक पत्र यहां पर लिखा है। उसके बाद आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कई तरह की बातें यहां पर की गई हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। व्यापारी और दुकानदारों को राहत यहां पर दी जाए, ऐसा प्रियंका गांधी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सीएम से चर्चा की है और उसके बाद यूपी के 7 जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो शामिल हुए। कई जिलों से अनुभव भी सामने आए हैं। और चलिए, और इस चर्चा में हमारे साथ तो शामिल होने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। पहले मेहमान जो हमारे साथ आज जुड़े हैं वो ओमकार नाथ सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। स्वदेश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। तो ओमकार नाथ जी, आपसे कहना चाहूंगी, जिस तरीके का पत्र यहाँ पर प्रियंका गांधी के तरफ से लिखा गया है उसमें कई समस्याओं को उन्होंने उठाया है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी समस्याओं को उजागर किया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, भीषण महामारी ने सबकी कमर तोड़ दी। बिल्कुल। और जिस तरह से परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, अस्पतालों में जिस तरह से खर्च हो रहा है, जिस तरह से स्कूल में अभिभावक परेशान है, 10th और 12th की अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई है और फीस बराबर देनी पड़ रही है। व्यापारी दुकान बंद किए हुए हैं, उनका मतलब कैसे वो टैक्स देंगे, कैसे उनके और जो टैक्सेस फीस है वो कैसे भरेंगे जी। जो बिजली का बिल है वो कैसे जाएगा। तो ये सब चीजों पर प्रियंका जी ने मुख्यमंत्री को एक सुझाव दिया है और कहा है कि इस पर वो विचार करें और इसमें राहत दें। और ये सच बात है। देखिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका योगदान रहा है, इसका कोई दो राय नहीं है। कुछ अस्पतालों ने बड़ा अच्छा काम भी किया है, लेकिन कुछ अस्पतालों ने मनमानी की है और कुछ भयंकर लूट की है। तो उनका ये कहना है कि भाई एक कमेटी बिठा लिए और कमेटी बिठा के एक प्राइस फिक्स कर दीजिए कि भाई आपको ये चार्जेस इतने इतने में लेने पड़ेंगे और ये आप इस तरह से उनसे कीजिए। क्योंकि आदमी जो है, सरकार जो है पूरे लोगों को अपने अस्पतालों में नहीं भर्ती कर पा रही है, तो उनकी गरीबी को ध्यान में रखते हुए उनको उतनी सुविधा दीजिए कि उसको वहन कर सके। और जिन लोगों ने लूटपाट की है उनसे धन वसूला जाए और उनको वापस किया जाए जिनका पैसा इस तरह से लूटा गया है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि भाई जो स्कूल है, स्कूलों में जो है कि अब स्कूल वाले जो हैं वो फीस कम कर नहीं रहे हैं और फीस कम नहीं कर रहे हैं और अभिभावक परेशान है, पढ़ाई लिखाई कुछ हो नहीं रही है। ऑनलाइन में जो पढ़ाई हो जा रही है वो हो जा रही है। बच्चों का स्टैंडर्ड भी गिर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी पढ़ने में उनको थोड़ी असुविधा भी हो रही है। जो देहात वहात में है लड़के, वो तो बेचारे बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में उनको ज्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप एक कमेटी बना दीजिए और उस कमेटी के मार्फत ये तय कर दीजिए कि कुछ फीस स्कूल कम कर दे और स्कूल का जो घाटा आ रहा है उसे सरकार एक पैकेज, आर्थिक पैकेज दे, जिससे कि वो अभिभावक भी संतुष्ट हो जाएं और स्कूल भी संतुष्ट हो जाए। क्योंकि स्कूल को भी चलाना होता है, अपना स्टाफ की तनख्वाह देनी है उनको। जो बसेज उनकी हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको देना ही देना, खत्म तो करने देंगे उनको। ठीक है, तो वो सब चीजें होती रहे। इसी तरह से उन्होंने व्यापारियों के लिए कहा है कि भाई इतने दिनों से दुकान बंद है तो कुछ इनको टैक्स में राहत देनी चाहिए। घरेलू उद्योग में जो घरेलू बिजली जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें थोड़ी छूट देनी चाहिए।
इस तरह के सुझाव उन्होंने दिए हैं जो बहुत रचनात्मक सुझाव हैं और बहुत आवश्यक है। अगर मुख्यमंत्री इसको करते हैं तो प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी राहत इससे मिलेगी। बिल्कुल। दिलीप सिन्हा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की महासचिव हैं, उन्होंने कई तरह की सलाह सीएम को दी है, क्या कहेंगे आप इस पर? चलिए, दिलीप श्रीवास्तव जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं। दिलीप जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात की गई है, प्रियंका गांधी ने जो यहाँ पर पत्र लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ को और मध्यम वर्ग की आवाज को उन्होंने यहाँ पर उठाने की कोशिश की है। महामारी में सभी दल प्राय कांग्रेस अपना राजनीतिक अवसर तलाशने की फिराक में है और ये जो पत्र आपने लिखा है ये सब तो पहले आपको चिंता कर लेनी चाहिए थी। अगर आप पहले चिंता करती, अगर आप जनमानस के बीच में जाती तो आपको जनमानस की समस्याओं का पता लगता। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इन सारी चीजों को जो आपने इंगित की उसको पहले ही सारी चीजें हमारी व्यवस्थाएं कर दी है। वो स्वयं भ्रमण कर रहे हैं, गाँवों का भ्रमण कर रहे हैं, आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं होम आइसोलेशन में उनके यहाँ जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है वहां वो जा रहे हैं। हर चीजों पे उन्होंने ध्यान रखा। जिन वर्गों की आपने बात की है, छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ने उनके लिए मुफ्त राशन 1000 रुपए मासिक देना, ये सब चीजें सरकार ने पहले से तय कर रखा है और ये बात ठीक है। प्रियंका जी का ये रचनात्मक सुझाव है, लेकिन इन रचनात्मक सुझाव पर क्रियान्वयन पूर्व में पहले ही मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। और अगर आपको लगता है दिखावे की राजनीति नहीं करनी चाहिए, आपको लगता है कुछ इस तरह का रचनात्मक कार्यप्रणाली होनी चाहिए, तो एक सेवा भाव से कांग्रेस को भी आम जनमानस के बीच में उतरना चाहिए और वो बातें रखते। ये बातें ठीक है, इन्होंने ठीक बातें रखी हैं और रचनात्मक बातें हैं और कोरोना काल में हम सारे लोगों को एकजुट होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से उत्सित राजनीति कांग्रेस की सदैव रही, आज जैसे टूल किट का प्रकरण हो या अन्य तरह से आप राजनीति करिए, एक राजनीतिक दल के रूप में राजनीति करने के लिए हम सभी लोग आए। कांग्रेस को भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है, हमारे प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगाती है या मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगाती है, लेकिन जो मिथ्या आरोप लगाते लगाते वो देश की अस्मिता पे पहुंच जाते हैं, ये एकदम ही गलत है। जिन चीजों की आपने बात की है, लगातार हमको देखना है कि हमको आजीविका भी देखनी है और जिंदगी भी बचानी है। इन दोनों को दृष्टिगत रखते हुए लगातार, जैसे कोरोना की प्रथम लहर रही उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने सभी के साथ जिंदगियां बचाते हुए, सारे लोगों को सुरक्षित करते हुए, उत्तर प्रदेश जनमानस को सुरक्षित करते हुए हर वर्ग के ओर ध्यान भी दिया और उत्तर प्रदेश के वित्तीय स्थिति को भी देखना है। इन सब चीजों पे एक फुल प्रूफ प्लान बनाते हुए उत्तर प्रदेश के जनमानस के बीच में लगातार योगी सरकार कार्य कर रही है। जो फीस के संदर्भ में आपने कहा, वो फीस के संदर्भ में आज ही निर्णय आया है मुख्यमंत्री जी का, सभी लोग देख सकते हैं। और जिस तरह की, मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि सारे दल एकजुट होकर बिल्कुल इस कोरोना महामारी से लड़े। जब चुनाव आएगा तो चुनावी समर में बिल्कुल एक दूसरे से लड़े। बिल्कुल, यहाँ जो महामारी है उसका एक साथ यहाँ पर एकजुटता के साथ यहाँ पर सामना करने की जरूरत है। यहाँ पर दिलीप सिन्हा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके की आज पत्र में बात यहाँ पर की गई है, यहाँ पर जो बातें मध्यम वर्ग की उठाई गई हैं, कितने सहमत है आप इस पर? चलिए, लगता है हमारी तकनीकी समस्या के कारण मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। जो ओमकार नाथ जी हैं उनकी तरफ मैं रुख करना चाहूंगी। ओमकार जी, जिस तरीके से बात यहां पर कही है दिलीप श्रीवास्तव जी ने, उन्होंने ये भी कहा है कि दिखावे की राजनीति ना करते हुए ये जो पत्र आज लिखा हुआ है ये सरकार को पहले भी लिखा जा सकता था। और जो शिकायतें आती हैं तब उसके बाद कुछ किया जाता है। हमारे मित्र जो हैं इसको राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि सुझाव ठीक है। तो सुझाव ठीक है तो देर से ही सही, कम से कम आपके पास आया तो आप कहते हो जमीन पे उतरो। जमीन पे उतरने पे आप गिरफ्तार करने लगते हो। जब कोई दवाई कहीं बांटता है, ऑक्सीजन बांटता है, तो आप कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करते हो, उनको धमकी देते हो और किसी की बात सुनने को आप तैयार नहीं हो, बाहर निकलने नहीं देते हो और कह रहे हो
कि आप जमीन पर आइए, आप आदेश दीजिए कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना हम करें। हम आपको बताते हैं जब, तो उन चीजों को आप ध्यान नहीं देते हो। चारों तरफ जिस तरह से लाशें गड्ढे में खुदी हुई हैं, आज प्रधानमंत्री ने बाकायदे मीटिंग की थी और 7 कलेक्टर से बात किया था। कम से कम उनसे ये तो पूछते कि भाई ये तुम लोग अपने जिले में क्या कर रहे हो, ये कैसे यहाँ लाशें गाड़ी गई हैं, इसका क्यों नहीं आपने दाह संस्कार कराया, क्यों इनको गाड़ने दिया, क्यों ये पानी में बहाई जा रही हैं। ये पानी में बहाने की जो कोरोना पॉजिटिव लाशें हैं पानी में बहाई जाएंगी तो आप समझती हैं कितनी भयावह स्थिति होगी। ठीक है, आप जमीन पर यहाँ पर उतरने की बात अगर कर रहे हैं, यहाँ पर सीएम जो है वो लगातार दौरे भी कर रहे हैं। एक मिनट, सीएम दौरे करने से कुछ नहीं होता है जब तक आप समाधान न करें। आप एक चीज सुनिए, भगवती सिंह जी पूर्व मंत्री थे, उनका निधन हुआ। उन्होंने अपनी बिल में लिखा था कि हमारी बॉडी को जलाया न जाए, इसको दान दे दिया जाए मेडिकल कॉलेज को, बच्चे इसको पढ़ेंगे। जब बॉडी उनके निधन के बाद गई वहां पे तो टेस्ट हुआ और वो कोरोना पॉजिटिव निकले। उन्होंने बॉडी को वापस कर दिया, उसको जलाया गया। जब मेडिकल कॉलेज में पॉजिटिव केस का पेशेंट को नहीं पढ़ने के लिए रखा जा रहा है, अगर ऐसे पॉजिटिव केसेस की लाशें पानी में बहाई जा रही हो, आप सोचिए पानी कितना दूषित होगा और उससे कितनी भयावह बीमारी फैलेगी, इसका किसी ने अंदाज किया। ये तो मुख्यमंत्री दौड़ रहे हैं, हम दौड़ने से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री को देखना कि आज तक मुख्यमंत्री ने किसी जिलाधिकारी से ये पूछा कि कैसे लाशें यहाँ पड़े नहीं है। ठीक है, हम दिलीप श्रीवास्तव जी से पूछ रहे थे। दिलीप जी, जिस तरीके की बात यहाँ पर कही जा रही है कि लाशों को बहाया जा रहा है और अब दौरे करने से कुछ भी नहीं होगा, समस्या का समाधान जो है वो करना पड़ेगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार ओछी राजनीति करते आए हैं। आज टूल किट के माध्यम से जिस प्रकार से इन्होंने देश को बदनाम करने का कुछ षड्यंत्र रचा विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप राजनीति करिए, सकारात्मक भाव से राजनीति करिए, लेकिन देश की अस्मिता को प्रश्न चिन्ह लगाने का कुकृत्य मत करिए। जिस तरह से आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे टूल किट पे जिस तरह से लाशों के बारे में कहा और कई ऐसी चीजें वायरल किया कर रहे हैं इनके सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो तस्वीरें सन 2014 की होंगी, कोई 2011 की है, 2009 की है। इस तरह की तस्वीरों को जिस तरह से ताना बुना जोड़ के ये षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं, वो एक कुत्सित षड्यंत्र है। मैंने कहा कि आपको ये बातें पहले रखनी चाहिए। ये बातें सरकार ने वास्तव में पहले से क्रियान्वित कर रखी है। सरकार ने, योगी सरकार ने हर वर्ग का ध्यान में रखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए और पहले से व्यवस्थाएं सारी बना दी। और आज आप ओछी राजनीति करके उन बातों को रखने का काम कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं और सब जगह जा रहे हैं तो वो तो एक अच्छी बात है। अगर उनकी रिपोर्ट निगेटिव आती है और निगेटिव आने के बाद वो धरातल पर फिर सारी स्थितियों को देखने जाते हैं, उनका देश या उत्तर प्रदेश के जनमानस को सुरक्षित करना, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हमें बदहाल स्थिति में मिली थी, उन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में आज हम ऑक्सीजन के क्षेत्र में ऑक्सीजन के में आत्मनिर्भर बने। प्रत्येक जनपद ये जो सकारात्मक चीजें हो रही हैं, सकारात्मक ऊर्जा से, सकारात्मक भाव से और क्रियान्वयन से और जागरूकता से हम इसको हरा सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं। लेकिन लगातार आप देखते जाइए कि अगर आप कोई चीज, अभी जैसे आपके नेताओं ने 2 टैक्सी खरीदते हैं, 2 ऑटो लेते हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाते हैं, फिर उनका प्लांट गायब हो जाता है, फिर वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाते हैं और दिखावे की राजनीति करते हैं। संजय सिंह उसका पीता काटते हैं और फिर ये गायब हो जाते हैं। अरे सेवा भाव करने के लिए आपको किसने रोका है? आप विपक्ष में सदैव रहे और हम लोग विपक्ष में रहे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा भाव सदैव करते आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या संघ के स्वयंसेवक हो, और हमारे सेवा भाव को, संघ के स्वयंसेवकों के सेवा भाव के तो आपके प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी ने सबने सराहने का काम किया। ये कभी आपने सेवा भाव किया ही नहीं। अगर आप सेवा भाव करते तो आपको सेवा भाव करने से किसने रोका है? अगर कहीं पे कोई खामियां है आप बताइए किसी अस्पताल में। सरकार आपकी बातों को दृष्टिकोण रखते हुए अगर आप सही बात रखेंगे तो उसको खामियों को दूर करने का काम किया जाएगा। लेकिन आप सिर्फ राजनीति करेंगे। आज आप पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, आप भूल गए जब अलका राय जी ने पत्र लिखा कि प्रियंका जी को, तो उस पत्र का जवाब आज तक नहीं दिया गया। और प्रियंका जी लगातार एक कुख्यात माफिया को बचाने का काम करती रही, पंजाब से उत्तर प्रदेश नहीं आने दे रही थी।
किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं, मतलब साक्ष्यों के साथ बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी एक राजनीतिक अवसर तलाशने का काम कर रही है और अपने षड्यंत्रों के माध्यम से, ये षड्यंत्र है उनका, दिखावे की राजनीति के माध्यम से वो जमीन तलाशने का काम कर रही है। चलिए ठीक है, ओमकार नाथ जी क्या कहेंगे आप इस पर? प्रियंका जी से बहुत नाराज है। कुछ कमी कहा उन्होंने, हम तो समझते तो और भी ज्यादा कहेंगे, लेकिन कम कहा उन्होंने, उनका धन्यवाद। और इससे क्या कहें इनको। आप ये बताइए, टूल किट की ये बात कर रहे हैं। अरे भाई, टूल किट की बात तो आपको करनी नहीं चाहिए। जब कोर्ट में केस है, हमने खुद FIR आपके खिलाफ लिखाई है, तो पहले तय होने दीजिए ये किसने किया है, हमने किया है कि आपने किया है, तब इसकी बात कीजिए। अभी चिल्पो करने से क्या फायदा है। और समस्या का समाधान करने की बात कीजिए। आपने ये नहीं बताया कि हमने इलाहाबाद में जो क्या कहते हैं, प्रयागराज में लाशें हैं जो गली हुई हैं, उसका हम क्या कर रहे हैं। आपने नहीं बताया रायबरेली में दलबम में जो लाशें गली हुई हैं उसका क्या कर रहे हैं। कानपुर उन्नाव में जो लाशें गली हुई हैं उसका क्या कर रहे हैं। बनारस में जो लाशें गली हुई हैं उसका क्या कर रहे हैं। आपने इसको बताया? आप इसको कहिए कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, इसको इस तरह से कर रहे हैं। आप हमको बताइए, बिजली का बिल आपने कम किया, रिवाज के अनुसार से जलाने का कार्य करते हैं। आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे। बिजली का बिल आपने कम किया, आपने बिजली का बिल कम किया। आपने क्या कहते हैं, कोई सहूलियत दी व्यापारियों को, उनके टैक्स में छूट की कोई घोषणा की? व्यापारियों को सहूलियत दी जा रही है, छोटे व्यापारियों को, पटरी दुकानदारों के लिए किया गई व्यवस्था है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। अगर आप पटरी में आवाज कहा है, लेकिन विद्वान प्रवक्ता है और कांग्रेस के बहुत पुराने नेता है, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता है, लगातार आप स्वयं अपने आप में एक बड़े समाजसेवी है, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। 1000 रुपए कांग्रेस का चल जाएगा, कांग्रेस का चश्मा हटा दीजिए तो 1000 रुपए काम चल जाएगा। अगर आप 1000 रुपए लेके समझते आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है ओमकार नाथ जी, ठीक है दिलीप जी, अगर सकारात्मक भाव से हम लोग काम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? ठीक है, ठीक है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना रोकने का काम करती है तो आप कहेंगे इससे क्या होगा? अगर बॉम्बे हाईकोर्ट अगर प्रशंसा करती है योगी मॉडल की, तो आप कहते हैं इससे क्या होगा? अगर प्रशंसा करती है ग्रामीण क्षेत्रों में योगी मॉडल की, तो आपको दिक्कत होती है। अरे जो काम अच्छे हो रहे हैं उसकी तो सराहना कीजिए। अगर 1000 रुपए पटरी दुकानदारों को दिया जा रहा है तो दिक्कत आपको क्यों है? इसलिए है समाज सेवी है, मैं तो आपकी समाज सेवा जानता हूँ, आप लगातार काम करते हैं, लेकिन आप अपने हमने बहुत पहले सरकार से व्यक्तिगत छवि को हटा दीजिए। आप अपनी व्यक्तिगत छवि को हटा दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का कोई सेवा भाव, कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता का सेवा भाव बता दीजिए जो उन्होंने करके दिखाया हो। मेरी बात सुन लीजिए, हमारी सब कमियां हैं। हम तो गए गुजरे हैं, ना गए गुजरे होते तो हमारी ये स्थिति होती, लेकिन हम चिल्ला हम आपको बता तो हम हमेशा स्वीकारते हैं। तो जनता ने हमको अस्वीकार कर दिया तो हम तो नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन हम अगर स्वीकारने के गए हैं तो हम कम से कम आपको ये तो बता सकते हैं हमें जो कष्ट होगा कि हम हमारा अधिकार नहीं है बताने का, हमें आपको बताना चाहिए। एक राजनीतिक दल के रूप में आपको बताना चाहिए। बहुत पहले आपसे कहा हो जाती है, चलिए ठीक है ओमकार नाथ जी, ठीक है दिलीप श्रीवास्तव जी, ओमकार नाथ जी, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी जी ने ले लिया, पहले ही ले लिया, तो उन बातों को आप क्यों रख रहे हैं? अगर खामियां हो तो उन बातों को रखिए। चीजों को आप देख लीजिए, हॉस्पिटल से किस प्रकार से सारी चीजों का प्राइवेट हॉस्पिटल किस स्कूल में हमारे बच्चे जा रहे हैं। ठीक है दिलीप श्रीवास्तव जी, ठीक है दिलीप श्रीवास्तव जी, आप दिलीप श्रीवास्तव जी आपसे एक सवाल, ये आप आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन हम अभी चर्चा को लगातार यहाँ पर जारी रखेंगे। चर्चा जो है वो हम इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने जो पत्र लिखा है वो कितना सही है, और दूसरा पीएम मोदी ने आज जो वर्चुअल बैठक यहाँ पर की है, जहां पर उन्होंने यूपी के साथ जिलों के डीएम के साथ एक वॉइस कॉलिंग जिसमें वो शामिल हुए थे, यूपी को लेकर उन्होंने कई बातें की हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, या पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप के लिए हम यहाँ चर्चा पे नहीं बैठे हैं?
आपसे जानना ये तो चाहूंगी गरीब दिलीप जी, को समझाइए। बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी दिलीप जी, जिस तरीके से यूपी के 7 जिलों के डीएम भी इस वीडियो कॉलिंग में शामिल हुए और उसके बाद कई तरह की बातचीत भी यहाँ पर हुई। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अगर हम कहें तो उन्होंने कई तरह की बातें यहाँ पर की, जिसमें उन्होंने कहा है कि गाँव में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और सीएम और जिसमें 54 डीएम के साथ वो वीडियो कॉलिंग के तहत भी जुड़े थे। तो किस तरीके की अब जो रणनीति है यूपी में वो बनाई जा रही है कोरोना को लेकर? ब्लैक फंगस भी अपने तरीके से पैर पसार रहा है, उसको लेकर किस तरीके से काम किया जाएगा? देखिए अंशुल जी, उत्तर प्रदेश में TTT के आधार पे टेस्टिंग, ट्रीट और ट्रेसिंग, इन तीनों के आधार पे लगातार कार्य किया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा। हमारे यहाँ हजारों की संख्या में निगरानी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं संक्रमण का पता लगाने के लिए, और जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं ग्रामीण स्तर पे दिया जाए उसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। घर घर जो जांच की नीति 2 मई से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही है, और योगी सरकार के इसी मॉडल को WHO ने सराहा भी कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण रोकने में योगी सरकार की सराहना भी की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसकी सराहना करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि महाराष्ट्र सरकार को योगी मॉडल अपनाना चाहिए। देखिए लगातार जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य कर्मी एक कर्मी योद्धा के रूप में, सफाई कर्मी, स्वच्छताग्राही एक सैनिटाइज का कार्य करते, युद्ध स्तर पे हर वर्ग संक्रमण से रोकने के लिए पूरी तरह से अपने जनमानस को बचाने के लिए योगी सरकार द्वारा तमाम निरीक्षण भी किए जा रहे हैं, और निरीक्षण करते हुए उसमें जो खामियां पाई जा रही है उसको दुरुस्त करने का भी काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश भी आए हैं इस संदर्भ में, और जो उन्होंने जिलाधिकारियों से वार्ता की है तो उनसे भी सब चीजों को उन्होंने साझा किया है, उनके भी सुझावों को उन्होंने सुना, और उन लोगों ने किस प्रकार से कार्य किया है उसको भी उन्होंने सराहना की। और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग बताएंगे कि कोई अच्छी चीज जो सराहना करने योग्य बातें बताएंगे, जिसको आप लोगों ने कोई उल्लेखनीय कार्य किया है, तो उसको पूरे देश में रखी जाएगी वो बातें कि किस तरह से आप लोगों ने कोई आपका प्रयोग रहा है, कोई आप हो रखा है। उन्होंने ये सारी बातें कही, और लगातार आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण को रोकने के लिए मोदी जी और योगी जी लगातार युद्ध स्तर पे कार्य कर रहे हैं, और जन संवाद कर रहे हैं, जन संवाद किया गया, और उसके बाद अधिकारियों से जो संवाद, जिलाधिकारियों से संवाद, मुख्यमंत्रियों से संवाद, वो एक अच्छी पहल है कि सारी चीजें साझा हो रही है, और हम लोग इसको जो है खत्म करने में, कोरोना फैले ना, कोरोना का संक्रमण ना हो, उसको रोकने के लिए बहुत बड़ी बिल्कुल लगातार यहाँ पर जो है वो हम प्रयासरत किस तरीके से है सीएम योगी, वो भी हम देखते जा रहे हैं। अब हम दिलीप सिन्हा जो वरिष्ठ पत्रकार है, तकनीकी कारणों से लगातार उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब वो हमसे जुड़ गए हैं। जी दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर, इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है, जिसमें प्रियंका गांधी ने एक पत्र लिखकर यहाँ पर मध्यम वर्ग की आवाज को बुलंद किया है, और इसके साथ ही अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के 7 जिलों के डीएम के साथ में वीडियो कॉलिंग के जरिए चर्चा भी की है, जिसमें कई मुद्दों पर उन्होंने भी बात की है, और एक अहम मुद्दा जिसको कहे उसमें यह भी कहा गया है कि गांव में जो कोरोना फैल रहा है उससे रोकना होगा। देखिए 10 राज्यों के 54 डीएम से आज प्रधानमंत्री ने बैठक की, लेकिन आप ये देखिए ना सांसद को की कभी बैठक बुलाई, ना विधायकों की कभी बैठक बुलाई। जो इनकी रीढ़ की हड्डी है, जिन्होंने इनको प्रधानमंत्री बनाया है, आप इनको ही इग्नोर करे दे रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों पर आपने पूरा देश को थोप रखा है, और जो वो दिखाते हैं पिक्चर वही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देखते हैं। आज तो मोदी जी ने ये कह दिया कि ये जो कोरोना है वो बहुत धूर्त और बहरूपिया है, डीएम लोग संवेदनशीलता से इसका समाधान ढूंढे। अब डीएम इसका क्या समाधान ढूंढेंगे? पॉलिसी आपको बनाना है, मदद आपको करना है। गांव में लाशें बिछी पड़ी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है, गिनती नहीं हो पा रही है कि कहाँ कितने लोग मर रहे हैं, और आप सिर्फ, इससे अच्छा तो था कि मन की बात कर लेते। आपने ममता बनर्जी को नहीं बोलने दिया, किसी डीएम को नहीं बोलने दिया, अन्य किसी चीफ मिनिस्टर को नहीं बोलने दिया, तो मन की बात करके खत्म कर देते। बैठक करने का कोई औचित्य नहीं था। ठीक है, चलिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। दिलीप श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, ओंकार नाथ जी आपका भी बहुत शुक्रिया और दिलीप सिन्हा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। तो मुद्दा आज ये था पत्र और नसीहत, जिसमें प्रियंका गांधी ने सीएम को एक पत्र लिखा जिसमें मध्यम वर्ग की आवाज को उन्हें मजबूत करने की यहाँ पर कोशिश की। उन्होंने ये कहा है कि जो लॉकडाउन यहाँ पर लगा है, जन कल्याणकारी सरकार कई तरह के कदम उठाए और मध्यम वर्ग जिनके पास में कमाने और खाने की लगातार समस्या हो रही है उस पर ध्यान दें। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक यहाँ पर वर्चुअल बैठक की जिसमें उन्होंने 10 राज्यों के साथ में 54 डीएम के साथ वो वॉइस कॉलिंग में वो यहाँ पर शामिल हुए और जिसके बाद उन्होंने कई तरह की चर्चा की और आगे की रणनीति भी वहां पर बनाई। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।